करते हैं, खुशामदीद करते हैं, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो है वो आपका लेकर हम आए हैं बिहार दारोगा का। बिहार पुलिस अफसर सेवा बीपीएससी द्वारा जो आयोजित होता है, ये इसमें टोटल 25 सेट है। सेट एक करके हम करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका इतिहास, कला, संस्कृत, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान का प्रश्न हल होगा। तो ये जो है आपका ज्ञान बिंदु एकेडमी का है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसको आप बीपीएससी बोर्ड के लिए भी लगा सकते हैं, बिहार के बीएसएससी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी आप लगा सकते हैं, या फिर आप बिहार पुलिस का देने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कीव राजधानी है, कीव राजधानी है किसकी है? यूक्रेन की है, स्विट्जरलैंड की है, स्वीडन की है, स्पेन की है। कहा गया है कि कीव जो है वो राजस्थानी है, तो यूक्रेन की ये राजस्थानी है कीव। राइट आंसर आपका ये होगा, कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा जो है उसको कहा जाएगा, याद रखिएगा, यूक्रेन की मुद्रा अगर पूछ दे तो उसका है ऋण का। देखिए इधर कुछ देश और राजधानी और मुद्रा, इसे भी थोड़ा आप समझ लीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। मुद्रा की बातें करें तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा को हम फ्रैक नाम से जानते हैं। स्वीडन का हो गया राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ की मुद्रा को हम क्रोना कहेंगे। स्पेन की राजधानी होगी मैड्रिड, यहाँ की मुद्रा को हम पेसेटा कहेंगे। रोमानिया की राजधानी हो गई बुखारेस्ट, यहाँ की मुद्रा को हम लीव कहेंगे। हंगरी का हो जाएगा राजधानी बुडापेस्ट, यहाँ के मुद्रा को हम कहेंगे फ्लोरिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो जगदीशपुर, पहला है खान बहादुर, अजीमुल्ला खां, कुंवर सिंह, बख्त खां। तो आपको पता है कि जगदीशपुर जो है ये बिहार में, और बिहार के जगदीशपुर के किसान थे, जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, जिनको बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका डिटेलिंग थोड़ा देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर का इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के दौरान किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर में एक तबाह आतंक के जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? मतलब आपको बताना है कि आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है क्यों? पहला ऑप्शन है, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है। तीसरे में कहा जा रहा है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों को प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होता है। चौथा में कहा जा रहा है अन्य रंगों की प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। थोड़ा डिटेलिंग हम देखिए, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला अन्य सभी रंगों को प्रकाश की तुलना वायुमंडल अधिक परिकीर्णित होता है। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों की साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकीर्णित करने से अधिक प्रभावी है। आगे कह रहा है कि लाल वर्ण की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कणें लाल की अपेक्षा नीली रंग छोटी तरंगदैर्घ्य से अधिक प्रबलता से परिकीर्ण होते। परिकीर्णित नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तीसरे में, यदि पृथ्वी में वायुमंडल न होता, कोई प्रतिकीर्ण न हो पाता, तब आकाश काला
प्रतीत होता है। कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी में वायुमंडल न होता, कोई परिकर्ण न होता, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता। लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम परिकर्ण होते, इसलिए यह दूर से देखने पर लाल रंग का ही दिखाई देता है। अतः खतरे की संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही होता है। बैगनी और नीला रंग की प्रकाश का परिकर्ण सावर्धिक होता है तथा लाल रंग का प्रकाश परिकर्ण न्यूनतम होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय भालू विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? कहा जा रहा है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा, ऑप्शन है संकटग्रस्त जाति, दुर्लभ जाति, विलुप्त जाति, सुमेध जाति। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमेध जाति है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जाति का उदाहरण है। और सुमेध जो है, जिस प्रजाति की वन संकटग्रस्त हो जाते की संभावना हो, यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक कमी दर्ज की जाए तो सुमेध प्रजाति की अंतर्गत आते हैं। सुमेध प्रजाति के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैसे कि अगर किसी संकटग्रस्त जाने की संभावना हो और प्रजाति की संख्या 10 वर्ष में 50% से अधिक कम हो जाए तो ये किस में आ जाएंगे? सुमेध प्रजाति के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुमेध की श्रेणी में तेंदुआ एवं सींग वाला गेंडा, चीता, 4 सींग वाला मिर्ग, भारतीय वाइंस, समुद्री गाय, स्लोथ, भालू आदि। संकटग्रस्त की बात करें तो ऐसी प्रजाति जहां वनों को विलुप्त होने पर खतरा बना होता है, इसे वयस्क सदस्य की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है। हिम तेंदुआ, जैसे हिरण, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, मकाक बंदर, नीलगिरी तरह हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगुइन आदि जो है ये संकटग्रस्त की। बात आ रही है विलुप्त की, तो जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो तथा विश्व में सभी आवास में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे टोंडो, मॉरिशस, एस्टिलर्स, क्राउस रूस में होता है, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया में तथा अफ्रीका के शेर 3 उप प्रजाति वाली नवान कैसी, ये क्या हो जाएगा? विलुप्त में। विलुप्त उसे कहते हैं जिसका कोई भी सदस्य जीवित न हो। ठीक है, बात आ रही है दुर्लभ प्रजाति के बारे में, तो इसके बारे में भी जान ले। संसार में उन प्रजाति की संख्या बहुत कम है, कहा गया है कि दुर्लभ प्रजाति की संख्या जो है बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थान पे सीमित है या बड़े क्षेत्र के विरल रूप से बिखरती है। हम्बोसिया टेरस रेड दक्षिण पश्चिम घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। नेक्स्ट है लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीव हेतु भारत संरक्षण प्रयास। तो पहला प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ को एक संकटग्रस्त प्रजाति है के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में शुरू किया गया, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो संकट होते शुरू किया गया था। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको शुरू किया गया 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण हेतु संख्या वृद्धि करना था। नेक्स्ट है हंगुल परियोजना। इस परियोजना में जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF में मिलकर 1970 में शुरू किया था। तीसरे में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 में परियोजना बनाई गई थी, जो 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण स्थान हैदराबाद में। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन स्थान पूछा जाए तो आप लगाइएगा कि यह हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया। किसके सहायता से? 1975 में। अभी आपने देखा टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में, एलिफेंट का 1992 में, 1975 में हुआ था। ये मगरमच्छ प्रजनन हुआ था जो FAO UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। बात करते हैं गैंडा परियोजना। ये एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू किया। गैंडा परियोजना कब शुरू किया गया? 1987 में।
नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्ध संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है एशिया समाप्त हो रहे गिद्धों का संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं की जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक के प्रतिबंध कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश गिद्ध की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेन दवा से हो रही है। हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना के बारे में भी जान लीजिए। ये हिमालय राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया। पूछा जाएगा कि अगर हिम तेंदुआ परियोजना जो है तो आपने देखा टाइगर प्रोजेक्ट जितना था 1973 था, एलिफेंट का था 1992 था, हिम तेंदुआ 2009 है। और योजना के बारे में हम आपको आगे बता चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी झील। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी साबर झील, पंचपर्दा झील, चिल्का झील, डिडवाना झील। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील हो जाएगा आपका चिल्का झील। तो देखिए सी आपका राइट होगा। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट कहाँ है? उड़ीसा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। भारत की अगर सबसे बड़ी लैगून एवं खारे का पूछे तो आप लगा दीजिएगा चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। ये जो है रामसर आर्द्रभूमि के शामिल है। साबर झील राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय नमकीन झील है। साबरदिक लवणता वाली झील अगर पूछ दे तो साबर झील है जो राजस्थान में। नेक्स्ट सोलर सेल बने हुए होते हैं चालक से, कुचालक से, अर्धचालक से, अतिचालक से। सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल अर्धचालक से बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपत्ति होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनके बनाने के लिए सिलिकॉन Si का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन एक छिद्र होल उत्पन्न करते हैं। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी में पहुंचा जाता है जिसके संयोजकता पट्टी, जिसे क्या कहा जाता है? संयोजकता पट्टी कहा जाता है, जिसमें संयोजकता में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र होल को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं था? दूसरी विश्व युद्ध जो हुई थी उसमें धुरी राज्य में ऑप्शन है आपके सामने जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। क्या होगा राइट आंसर? तो ब्रिटेन जो है वो शामिल नहीं था। डी आपका राइट होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1939 में, तो इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देश का गुट बना। यह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में शामिल देश थे जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि थे। ब्रिटेन नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 42.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी या पश्चिम, 78.5 डिग्री पूर्वी, 67.5 डिग्री। तो क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित देशांतर में कौन भारतीय मानक समय के लिए रूप से माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। इसे जो है बोला गया से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय वो 5 राज्य कौन कौन है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, वैगम शब्द कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधा जोड़ गम, वधु जोड़ आगम, वध जोड़ आगम, वधा जोड़ आगम। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा राइट आंसर वधु जोड़ आगम, भी आपका राइट होगा। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द से मिलकर जो होते हैं। संधि के प्रकार संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संधि होते हैं 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंज संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर डिटेलिंग लगेगा वहाँ पे हम आपको डिटेलिंग कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है, 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु में एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? कहा गया कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु को एक गोले में पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 2.52 होगी, 2.74 होगी, 2.82 होगी, 3 टी हो क्या होगा? तो देखिए यहाँ दिया गया गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 है जो आपका क्वेश्चन है, तथा बेलन का हो गया 6 सेमी। ठीक है, प्रश्न से, तो प्रश्न से देखिए बेलन का आयतन गोले का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन पाई r2h, तो राइट आंसर होगा 2.7। तो यहाँ कहाँ है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में, 1965 में, 1970 में, 1969 में। बिहार में पहली बार 1968 में लगाया गया था, ये आपका राइट होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 को ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। टोटल कितनी बार लगा? 8 बार। अंतिम बार कब लगा? 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर, और फर्स्ट बार अगर पूछे तो 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन के विकास से संबंधित है। खेल उत्कर्ष कोचिंग से, साइबर क्राइम से, आदिवासी समूह से, उच्च शिक्षा से। प्रधानमंत्री PGTV का विकास का हो जाएगा आपका आदिवासी समूह से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री PVGT की विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। PVGT का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल टर्ब ग्रुप्स। ठीक है, आगे है, जनजाति मामले मंत्रालय ने PVGT विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल किया गया। योजना का प्रावधान के अनुसार राज्यों में 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 1973 में डेवर आयोग के आदिम जनजाति समूह PGTV को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया, जो जनजाति समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PGTV का नाम बदल के PVGT कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को ध्यान केंद्रित करेगी? NSIL, DRDO, इन स्पेस, इसरो। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान और विकास पे ध्यान देगी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसरो। बात आई है इसरो की, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र के निजी क्षेत्र में भागीदारी संस्था को बनाने, इसरो के उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं
कोर्स, कोर्ट, फील्ड, एरिना। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहेंगे? कोर्ट कहेंगे। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। बी आपका राइट होगा। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1991 में अमेरिका में किया था। FIBA की स्थापना 1932 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य को 12, 14, 10, 15। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 80 के तहत। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। राज्यसभा सदस्यों में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए जो अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 12 जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक का अनुभव हो। 12 व्यक्ति वैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का क्या था? बढ़ानों का अनुदान, सैनिक का अनुदान, विद्वानों का अनुदान, गरीबों का अनुदान। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द था सैनिकों का अनुदान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय उनके विशेष अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति की सलाह पे लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति के ... के सलाह पर लोकसभा को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? ये आपका अनुच्छेद 85 के तहत, ये भी याद रखना है। तो ये प्रधानमंत्री कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि के पहले भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनामुडाई, टोडाबेटा, महेंद्रगिरी, उदगमंडलम। क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनामुडाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अनामलाई पर्वत की चोटी अनामलाई पर्वत की चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी, जो 26,695 मी प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है कि कोरल का, प्राण झींगा का, टेंडोलियम का, ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने का क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा ऑयस्टर का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र समुद्री किनारा महत्वपूर्ण मोती प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार परितारिका द्वारा, कार्निया द्वारा, रेटिना द्वारा, लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 ए हो जाएगा परितारिका द्वारा। ए आपका राइट हो जाएगा। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार नियंत्रण पारदर्शिता आइरिस द्वारा होता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे पारदर्शिता कहते हैं। पारदर्शिता गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में एक ऐसे कैमरे की भांति है। इसके लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, यह प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्यम, माध्यिका, गुणोत्तर माध्यम, हरात्मक माध्यम। निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान? सी हो जाएगा गुणोत्तर माध्यम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति औसत में 5 सांख्यिकीय माप है। समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक, जाति भाग और, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अधिक
अपवर्तनांक वाला माध्यम है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विवर्तन, एक दरमियान घनत्व दूसरे दरमियान का बराबर, एक प्रकाशित घनत्व को दूसरे माध्यम से बराबर। अधिक अपवर्तनांक का माध्यम क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतलुज तथा काली नदी मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कुमायूं हो जाएगा। बी आपका राइट होगा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों का आधार पे सर सिडनी बुडार्ड द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रादेशिक विभाग किसके द्वारा? सर सिडनी बुडार्ड के द्वारा। वो कौन कौन है? तो पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई की बात करें 560 किमी। विस्तार है सिंधु सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किमी सतलज और काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय 800 किमी काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय 720 किमी तीस्ता एवं दियांग नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। डी हो जाएगा आपका उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस किसने लिखी? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का तुफत उल मुवाहिदीन का नाम पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शिवाजी पांडे, के विनोद चंद्रन, राजेंद्र मेमन, अमरेश प्रताप। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्र के नियुक्त किया गया, जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल में विपर्योय खबरों में था, यह क्या है? लेखक है, खिलाड़ी है, महामारी या चक्रवात है? हाल में विपर्योय जो है वो खबरें में थे, वो क्या है? चक्रवात है। खबरों में रहा विपर्योय एक चक्रवात था जो अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री पर टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, इसका नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोड़ा, चंद्रपुर, कहलगांव, ट्राम्बे। इनमें से कौन सा आपका नहीं है, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र में नहीं है तो कहलगांव, ये बिहार में है। कहलगांव विद्युत योजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी उसके भार का होता है? किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी पर उसके भार होता है। डॉट डॉट आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, एक छठा भाग। राइट आंसर हो जाएगा आपका एक छठा भाग। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का सेल्सियस में होता है, क्या होता है? 100 डिग्री कार्बन, 104 डिग्री कार्बन, 373 डिग्री या 337 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 100 डिग्री कार्बन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है, तरलता बढ़ती है, तरलता घटती है, तरलता में प्रभावित नहीं करती, दीर्घकालीन ब्याज तथा अस्थायी पूंजी विनियोग पर प्रभावित करती है। रिवर्स रेपो रेट बी हो जाएगा, तरलता घटाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, थोड़े शब्द में अधिक कहना, असंभव कार्य करना, उत्साहित होना, सिर्फ कल्पना करना। गागर में सागर भरना, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक दो मुहावरा देख लीजिए। हथेली पे सरसों, असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 33, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में किस नदी से है? माही, चंबल, तापी, नर्मदा। धुआंधार प्रपात। क्वेश्चन नंबर 33,
डी हो जाएगा आपका नर्मदा। चलिए इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट देख के बता देते हैं। धुआंधार प्रताप का संबंध नर्मदा नदी से जल प्रदाय। यह नदी का जल किसी स्थान पे खड़े ढाल किल्फ के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे और गिरता है, जो इसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैलें कठोर होती है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी की स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले में है। दुग्धारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है, ठीक पर ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। एक दुकानदार को अपने माल पे क्रय मूल्य का कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य 20% की छूट देने पर भी उसे 20% लाभ हो? 30%, 40%, 50%, 60%। कहा जा रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य 20 से छूट देने पर भी 20 का लाभ हो। तो देखिए यह माना कि वस्तु का क्रय हो जाएगा आपका 100, लाभ की बातें करें 20% दिया गया। वस्तु का विक्रय जो है 100 प्लस 100 गुने, तो 100 प्लस 20 हो गया आपका 120। तो प्रश्न से वस्तु का अंकित मूल्य जो है 120 हो गया। वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 120 गुने 100, तो कितना हो गया आपका? तो अवशिष्ट अधिकता जो हो जाए 150 माइनस 100, तो 100 हुआ आपका गुने 50, तो 50% यहाँ ऑप्शन में है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? सी। कॉपी रख के सामने बना के एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, द्विगु समास। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। पहला है क्षेत्रीय सिनेमा का विकास सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग रोकना, पायरेटेड फिल्म कंटेंट रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोडाइड। क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डॉट की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। अंग्रेज बैरिस्टर के द्वारा, कढ़ीवाड़ी किसान के द्वारा, कटियावाड़ी बनिया या हिंदू संत। 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने डॉट, तो कढ़ीवाड़ी किसान की तरह। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डॉट कहलाता था। मेनर, फीक, एसेस्ट, ए बी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीन, नमक। इनमें से कौन मिश्रण नहीं है? तो ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, एक देश में एक विशेष वर्षा के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का व सेवाओं का कुल मूल्य कहलाया जाता है। राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम कैसर की नीति, परस्पर विरोध, गुट शास्त्रीकरण का और ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्न की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। जो आपका प्रथम युद्ध तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार की हत्या थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है? लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को।
तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा देश G20 सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, तुर्की, फ्रांस। तो बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 की संगठन जो का गठन हुआ 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री केंद्र बैंक गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई। G20 19 देश अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर 21 हो गए। अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कितने हो गए? 21 हो गए। G20 सदस्य में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, मॉस्को है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ 2023 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अफ्रीकी संघ को। निम्न में कौन सा पादप युग्म उभयलिंग पुष्प होते हैं? गुलहड़ तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुलहड़ तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता। तो गुलहड़ तथा सरसों, ए आपका राइट होगा। गुलहड़ तथा सरसों पादप युग्म उभयलिंग पुष्प होते हैं जो पुष्प में पुकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित करते हैं, उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं। जैसे गुलहड़ एवं सरसों। जब पुष्प में पुकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंग कहलाता है। जैसे पपीता, कहा गया है कि पुकेसर कोई एक जननांग का उपस्थित, जैसे पपीता। ठीक है, और तरबूज। चलिए 46 है, टोक्यो ओलंपिक के सुमित नागल ने डॉट में भारत पे प्रतिनिधित्व किया। कुश्ती में, हॉकी में, टेनिस में, मुक्केबाजी में। सी हो जाएगा, टेनिस में। 47 है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो डी आपका हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। 48 है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या डॉट से अधिक नहीं होगी। कितनी से? 1/6, 1/3, 2/3, 1/6। तो राइट आंसर होगा 1/3, बी आपका राइट हो जाएगा। 49, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होगा 6.67 गुने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करवा देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, डेमोस शब्द का तार्फ है जनता, शासन, कानून, इच्छा। ए हो जाएगा जनता। क्वेश्चन नंबर 51 है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY कितने वर्ष पूर्ण कर लिया? 3, 4, 7, 5। 7। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बक्सा टाइगर रिजर्व डॉट राज्य में है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में। डी आपका राइट आंसर हो गया। 53 है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित समानता से, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, शिक्षा से। धर्म की स्वतंत्रता। बी आपका 25 धर्म की स्वतंत्रता संविधान का 3 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का मूल अधिकार का वर्णन है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, याद रखना। 44 है, नाम्बिक मरुस्थल स्थित है अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। 55 है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, तिलक, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। तो 1909 में ये लिखी गई थी, महात्मा के गांधी के द्वारा स्वराज की रचना की गई थी। कब की गई थी? 1909 में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन है? PK श्रीवास्तव, नीतू विर्क, अरोड़ा, गौरव शर्मा, अरविंद कुमार। ए हो जाएगा PK श्रीवास्तव। समिति सिफारिश, जो संस्थागम समिति की सिफारिश सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये जो वर्तमान के साक्षरता आयुक्त PK श्रीवास्तव ये 19वें हैं, याद रखिएगा, ये 19वें नंबर के हैं। 57 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए।
दोनों सदन की कुल संख्या 105, दोनों सदन की कुल संख्या 8, 1/8, दोनों संख्या 1/10, दोनों सदनों की संख्या 1/12। तो राइट आंसर होगा दोनों सदनों की कुल संख्या 1/10। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने। भारत के प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व योजना आयोग, नीति आयोग। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, 3,600 का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि ब्याज में वार्षिक गणना किया जाता है। कहा गया है कि 3600 का 10% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसाधन जो वर्षों में उपभोग के समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, आरक्षित। तो राइट हो जाएगा अनवीकरणीय। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जीवों में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म, चट्टान, अवसाद, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जीवाश्म। 62 है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण, OBC, SC, ST, EWS। राइट आंसर होगा SC के लिए किया गया है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 तक से चल रही है। इस योजना में 1989 से 90 में लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 और 2018 में संशोधित किया गया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? BSNL, टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी, एशियन पेटेंट्स। ए हो जाएगा BSNL। BSNL जो है वो आपका नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता में 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल छोड़ा है। पृथ्वी 1, पृथ्वी 5, अग्नि 1 या शौर्य। बी होगा पाइथन 5। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, बिहार में कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? बिहार के कौन से राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति बने? प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद होगा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल 15 अगस्त 2015 को जून 2017 तक रहे थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पे 2017 से 22 तक रहे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाथपाई झांकी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में। ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67 है, जब चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं समजात, संवृत्ति अंग, अफसोसी अंग, जटिल अंग। क्या होगा राइट आंसर आपका? संवृत्ति अंग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योम्स चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका? बोयम चंद्र बनर्जी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में, E20 क्या है? पर्यावरण बचाने का 20 लक्ष्य, आर्थिक सुधार, आर्थिक समूह, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 क्या है? तो ये हो जाएगा एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, डॉट एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन अवशोषण में किया जाता है। नाइट्रोजन में, मैग्नीज में, फास्फोरस में, जिंक में। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन में। चलिए आगे पढ़ते हैं। 71 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 19 नवंबर को, 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को,
याद करने के लिए देखिए 21 को ऐसे कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। याद रखिएगा 21 सितंबर को शांति 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रत्येक 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया की बात करें 12 अक्टूबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। आगे है 72 है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे जॉन कॉनरी, रॉजर मूर, टिमली डेल्टन, पीएस ब्रैनसन। ए हो जाएगा शॉन कैनरी, ए आपका राइट आंसर होगा। 73 है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 127, 124, 153, 213? राइट आंसर हो जाएगा 124, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है। आईपीएल T20 की विजेता टीम कौन है? दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियंस। CSK जो है ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL टेस्ट में गुजरात टाइटंस को विधि 5 विकेट से हराया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से? सेवेंटी फाइव। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना कारण, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय बड़े पैमाने पर करना, पशु जागरण अंतर, क्या होगा राइट आंसर? विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर पैमाना करना, बी आपका राइट है। 77 है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, कानून एवं न्याय मंत्री। अटॉर्नी जनरल, सी आपका राइट आंसर। 78 NBS डॉट है। नाक में डालने की कोविड वैक्स, राइफल, मिसाइल, उपग्रह, तो क्या ये उपग्रह है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वोक्सिकाना गुजर एक हिंदी पुस्तक है जिसके किसके द्वारा संकलित की गई? किरण देसाई, यशवंत देसाई, गीता चतुर्वेदी, दिव्या प्रकाश दुबे। वोस्कीना गुलजार, तो राइट आंसर हो जाएगा वोस्कीना गुलजार हिंदी पुस्तक यश पर है, तो बी आपका राइट आंसर है। 80 है। 3100 की 6 अधिक मूल्य में 4.5 स्टॉक का मूल्य क्या होगा? सी आपका राइट आंसर। 81 है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन नरसयान, सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है। फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब सक्सेड बिकॉज द, डी आपका राइट आंसर। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडर्स इंडेक्स निर्यात तैयार सूचांक के प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है। तापमान का एसआई मात्रा क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, लाइडेन। 84 का क्या होगा राइट आंसर? 84 का ए हो जाएगा आपका केल्विन। 85 है। केबुल लामा जाओ अंतर्राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग दक्षिणी हस्त के, फ्लेमिंग का वाम हस्त से, एम्पियर का दिशा से, दक्षिणी हस्त के अंगुल। ए होगा फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। इसके पूर्व में इसका नाम नरेगा था, इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है। आँख और उसके रोगों के संबंधित शिक्षा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं?
ऑन्कोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ओडोंटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। डी हो जाएगा ओप्थेल्मोलॉजी, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ से नहीं पाई जाती है? तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, यह खत्म नहीं हो सकती, इसका फैलाव एक समान नहीं होता। तो कौन सी विशेषता खनिज नहीं पाई जाती है? तो यह खत्म नहीं हो सकती, ये नहीं पाई जाती है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, झारखंड में, बिहार में? ए हो जाएगा उड़ीसा में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, 1717 में, 1747 में, 1751 में? 1707। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। 3 मार्च 1707 को प्राप्त काल ने मास संपन्न होने के बाद अहमदनगर में अंग्रेज की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित फुलाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के 4 दीवारी के अंदर उसे दफनाया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ में हुआ था। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य, नगद समर्थन मूल्य, मध्य समर्थन मूल्य? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, जल के अणुओं में अर्धपरागय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है? विसरण, परासरण, संकुचन, इनमें से कोई नहीं? बी होगा परासरण। 95 है, अति शुद्धो सनेको मार्ग है जहाँ नेकु समापक बाक ने। पंक्ति के लेखक इस शब्द का अर्थ क्या है? टेढ़ापन, तनिक की चतुराई, बहुत सीधापन, अहंकार युक्त? बी होगा तनिक भी चतुराई, बी आपका राइट आंसर। 96 है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन द लेफ्ट एर्ली द वर्ल्ड हैव चर्ड बाय नो हैड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है, कोइलवर पुल स्थित है? बूढ़ी गंडक नदी में, बागमती में, कोसी में, सोन में? ये जो आपका सोन नदी में, कोइलवर पुल सोन नदी में स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 में, परिचालन 1862 में शुरू हुआ था। यह पटना भोजपुर के बीच सड़क पर रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। 98 है, IPL 23 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन थे? इयोम मॉर्ग, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, ऋषभ पंत? IPL 23 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान थे फाफ डू प्लेसिस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 इसका थीम क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक फाइट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से, श्रावस्ती से, बोधगया से, राजगीर? सारनाथ से, ये आपका राइट आंसर। तो यहाँ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल इसके आगे सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।